जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातिमा शब्बीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो जैसा कि मेरा टॉपिक था आलमंड के बारे में मैं गाइड कर रही थी, तो इसमें से कुछ अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने बताया था कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, जिनका बीपी ज़्यादा होता है, उनको हमने जो एमएनटी देनी होती है, जो उनको हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देनी होती है, उसमें हमने लो सोडियम, हाई कैल्शियम, हाई पोटेशियम, हाई मैग्नीशियम जो है हमने देनी होती है। तो इट्स मीन कि आलमंड के अंदर जो है वो कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और इसके अंदर साल्ट जो होता है, सोडियम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, तो अगर हम इसका जो मिक्सचर होता है आलमंड का और हनी का, जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो उसको हील करने में जो है इसका बड़ा रोल होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आलमंड का जो पाउडर होता है, उसको यूज किया जाता है जी हमारे जो दांत वगैरह की स्ट्रेंथ वगैरह के लिए, और इसको शाइनिंग के लिए जो है इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है जैसे मैंने बात की है कि फास्फोरस भी होता है और कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस ने क्या करना होता है कि हमारे जो दांत होते हैं उनको स्ट्रेंथ देनी होती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, तो जो आलमंड वगैरह होता है, इसको काफ़ी सारी जो है वो हर्बल फॉर्मेशन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए। मतलब कि जो हमारी जो एजिंग वो वाले कंडीशंस जो कि हमारी एजिंग काज करते हैं, मतलब कि बुढ़ापे वगैरह के लिए जाते हैं, जो कि हमारी स्किन वगैरह को जो है हार्म करते हैं, तो आलमंड जो है वो क्या करता है, जो आलमंड जो को डिफरेंट जो है वो हर्बल ट्रीटमेंट वगैरह में यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंट वगैरह में, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर हम देखा जाए, तो वो वाले बच्चे जिनको जो है वो दूध से जो है वो एलर्जी होती है, बेसिकली अगर हम बात करें, वो वाले बच्चे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस में बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो एक एंजाइम जो होता है, लैक्टेज एंजाइम, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो रिलीज होता है, जिसने क्या करना होता है, हमारे जो हम दूध लेते हैं गाय भैंस वगैरह को, उसने लैक्टेज एंजाइम ने जो है उसकी डाइजेशन करनी होती है, उसको ब्रेक डाउन करना होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। तो कुछ जैसे एक लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है, इस तरह की डिजीजेज जो है ये आजकल जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं, हेरिडिटी वगैरह होती हैं। तो अब बच्चों को जो है वो कैल्शियम तो चाहिए होता है। अब हम उनको दूध दही वगैरह नहीं रिकमेंड करेंगे, दूध या दूध से दही से बनी हुई कोई भी चीज़ उनको हम नहीं देंगे, क्योंकि उनमें जाके प्रॉब्लम काज करेगी, उनको जो है उनका हजम वगैरह नहीं होगा। तो उन बच्चों की जो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उनके कैल्शियम को सोर्स को पूरा करने के लिए, हम उनको आलमंड मिल्क देते हैं, या इस तरह हम जो है वो डिफरेंट मिल्क वगैरह जो है, राइस मिल्क वगैरह जो है, सोया मिल्क वगैरह जो है वो देते हैं, इनकी कैल्शियम की सर्विंग को पूरा करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो आलमंड होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें, एज अ प्रीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है। प्रीबायोटिक मतलब ये होता क्या है कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, जिन्होंने हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करना होता है, हमारे गट का जो सिस्टम होता है, हमारे हाजमे का जो सिस्टम होता है, उसको बेटर करना होता है प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स ने। तो प्रीबायोटिक्स क्या होता है, जो फूड होती हैं उन प्रोबायोटिक्स की, उसको हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये आलमंड जो होता है, ये एज अ प्रीबायोटिक के तौर पे भी काम करता है, कि मतलब कि वो वाले बैक्टीरिया जो कि हमारे गट के अंदर, जो हमारे हाजमे के अंदर, वो वाले ऐसे बैक्टीरिया जो कि प्रॉब्लम काज कर रहे हैं, तो इसके उसने क्या करना होता है, ये प्रीबायोटिक्स ने उन बैक्टीरिया को, उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हमारी बॉडी से रिमूव करना होता है। अगर हम बात करें, तो आलमंड जो होता है, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में जो है अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, तो इसको जो है हम एज अ स्नैक के तौर पर ले सकते हैं। हम इसको जो है वो अर्ली प्री ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। प्री ब्रेकफास्ट मतलब कि जैसे आप सुबह उठें, आप रात को 7 से 10 बादाम आप रात को पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह आप उठ को उसको ले लें, या फिर इसको आप सच एज रा फॉर्म में भी ले सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इसको जो है आप किसी जो है स्मूथी वगैरह के अंदर भी ऐड करके ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो इसको जो है आप ब्रेकफास्ट सीरियल्स में भी ऐड कर सकते हैं, लाइक ओट मील सीरियल्स हैं, या आपने जौ का दलिया वगैरह बनाया है, कुछ भी आपने बनाया है, तो उसके अंदर आप इसको ईजिली जो है ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सैलड वगैरह बनाई है, कोई फ्रूट चाट वगैरह बनाई है, तो उसमें भी आप इसको डाल के ले सकते हैं। अगर बच्चे जो है वैसे नहीं खाना चाहते, तो आप आलमंड जो होते हैं, इनका पाउडर वगैरह बना के उसको दूध के अंदर ऐड करके उनको जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह जो है उनकी कैलोरीज वगैरह जो है उसको पूरा हो सकता है। अब जैसे अगर हम देखा जाए, तो मार्केट में जो है वो आलमंड से रिलेटेड जो है वो पीनट बटर भी मिलता है, सॉरी आलमंड बटर भी मिलता है, जो कि आप बच्चों को वो भी दे सकते हैं, जो कि अगर वो वाले लोग जो कि अंडर वेट हैं, जिनका वेट जो है वो गेन नहीं होता, तो वो भी जो है वो ब्रेड वगैरह के ऊपर जो है वो आलमंड बटर को लगा के ऊपर जो है वो 1-2 केले के स्लाइस वगैरह लगा के इजीली जो है वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में जो है वो आप इसको अपने डाइट के अंदर ऐड कर के अपने जो स्टेटस वगैरह होता है कैल्शियम वगैरह का, उसको जो है वो पूरा जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉलनट के बारे में, ठीक है, सेकंड जो अगर हम बात करें,
जो नट्स वगैरह में आता है हमारा, जो ट्री नट्स होते हैं, जो ये जो डिफरेंट नट्स होते हैं, जैसे आलमंड है, ये वॉलनट है, जैसे ये डिफरेंट नट्स वगैरह होते हैं, कैश्यू वगैरह होता है, काजू वगैरह, पिस्ता बादाम वगैरह, तो इनको जो अगर हम कलेक्टिव फॉर्म में जो अगर हम इनको नाम दें तो इसको ट्री नट्स का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने पहले जो है वॉलनट के बारे में बताया है, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी। वॉलनट जो अखरोट होता है उसके जो है हमारी डाइट के अंदर जो है वो क्या बेनिफिट है। सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? हेलो सर, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, आवाज बिल्कुल ठीक है जी, आप जारी रखें। जी ठीक है सर, थैंक यू। जैसे कि मैं बताना चाह रही थी कि जो अखरोट होता है उसका हमारी डाइट के अंदर, जैसे मैंने आलमंड के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं, न्यूट्रिएंट उसकी प्रोफाइल को डिस्कस किया है, इस तरह जो है मैं सेकंड जो नट्स होता है वॉलनट जो है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी। जो अखरोट होता है, ये किस फैमिली से बिलोंग किया जाता है, जुगैलडेसी जो फैमिली होती है उससे बिलोंग किया जाता है। ये जितने भी ट्री नट्स होते हैं, आलमंड है, पिस्ताचियो है, काजू है, पिस्ता है, इनके अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिट होता है, ये हमें नुकसान नहीं देता, ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि बादाम के अंदर जो है वो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे पॉली अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, जो कि गुड फैट है। इसी तरह जो अखरोट होता है इसके अंदर जो फैट प्रेजेंट होती है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, इस तरह मोनो अनसैचुरेटेड जो है प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट होती है वो वाली फैट जो कि थोड़ी बहुत जो है हमें नुकसान देती है, वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके ज्यादा जो है वो बेनिफिट्स में ही आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वॉलनट होता है इसके अंदर जो जितने भी ये नट्स वगैरह होते हैं इनके अंदर फैट सॉल्युबल ये होते हैं। फैट सॉल्युबल मतलब कि विटामिन ए, डी, ई, के को हम कहते हैं। तो इसके अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होता है वो विटामिन ए प्रेजेंट होता है और विटामिन ई जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर मैं विटामिन ए के बारे में बात करना चाहूँ तो विटामिन ए जो है वो उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, इसने जो हमारे आइज का जो रेटिना होता है उसको जो है इसमें विटामिन ए का बड़ा रोल होता है। मतलब कि हमारी जो आई साइट वगैरह के लिए विटामिन ए का बड़ा रोल है। इस तरह हम बात करें जितनी भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे एयरवेज हैं, जो लंग्स वगैरह, जहाँ से तो जितनी भी इनकी जो ऊपर वाली जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है ना हमारी, फॉर एग्जाम्पल हम स्किन के बारे में बात करें, जो हमारी स्किन है उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है एपिथेलियल लेयर, तो एपिथेलियल लेयर जो बनती है वो भी विटामिन ए जो है वो बनाता है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंट होगा, हमारी जो लेयर जो है वो टूटना फूटना स्टार्ट हो जाएंगी, स्किन जो है वो ड्राई होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अखरोट के जो है इतने बेनिफिट हैं कि इसके अंदर विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर बात करें तो अखरोट के अंदर जो है विटामिन ई जो है वो प्रेजेंट होता है। विटामिन ई का मैंने पहले भी बताया है कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी फॉलिक एसिड है, जो कि मैंने पहले बताया है कि फॉलिक एसिड जो है वो ब्रेन वगैरह के लिए, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर हम बात करें आलमंड की, जो मेन बात है वो ये है कि इसमें विटामिन सी प्रेजेंट है, जबकि अखरोट के अंदर जो था वो आयरन प्रेजेंट था, लेकिन आलमंड के अंदर जो है वो क्या है, विटामिन सी प्रेजेंट है। और विटामिन सी जो है वो उसका बड़ा रोल होता है, जो हमें ये इन्फेक्शन वगैरह से बचाने के लिए, जो कोल्ड कफ वगैरह से जो है, वो लोग जो अपनी डाइट के अंदर जो है वो रोजाना जो है विटामिन सी के जो है वो एक दो फ्रूट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को जो है वो कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन वगैरह होने के, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारे जो इम्यूनिटी होती है, जो कुव्वत मुदाफियत होती है, उसको बेटर करता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लाइसिन और आर्जिनिन होती है, जो कि इजीली जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो वॉलनट जो होता है ये एक अच्छा सोर्स है मैग्नीज का और कॉपर का, ठीक है। और ये बहुत सारे हमारी बॉडी के इंजाइम्स होते हैं, वो वाले इंजाइम जिन्होंने हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस को ज्यादा करना होता है, मतलब कि स्ट्रेस को कम करने के लिए जो इंजाइम होते हैं उनको जो है उनको प्रिकर्सर चाहिए होता है, वो कॉपर चाहिए होता है उनको। अगर कॉपर नहीं होगा वो इंजाइम जो है वो नहीं अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो कॉपर जो है वो हम उन ये जो नट्स वगैरह होते हैं, ये जो उन कंडीशन में हम नहीं देते, वो वाले बच्चे जिनको विल्सन डिजीज होती है, ठीक है, तो उनको जो है वो हम जो है नट्स वगैरह रिकमेंड नहीं करते। बाकी जो है वो सारे जो है वो ये इजीली जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं पर्सन। अगर आलमंड के अकॉर्डिंग, सॉरी, अखरोट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अखरोट की जो है वो सबसे अच्छी बात यह है कि अखरोट में हमें बाकी विटामिन दे ही रहा है, लेकिन ये हमें फाइबर भी जो है वो साथ दे रहा है। फाइबर जो है वो बड़ा अच्छा उसका रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है हमारे जो हाजमे का जो सिस्टम होता है उसको बेटर करने में जो है वो फाइबर का बड़ा रोल होता है। इस तरह कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करने के लिए फाइबर का बड़ा रोल होता है।
इसी तरह अगर हम बात करें तो अखरोट की, ये अखरोट जो है ये एक ऐसा वाहिद फूड है, ऐसा सोर्स है, फूड सोर्स है जिसके अंदर जो है वो सिल्वर आयन प्रेजेंट होता है। सिल्वर आयन जो है वो हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये ऐसा आर्गन है जिसको, मतलब कि हमारा ब्रेन जो है वो ऐसा आर्गन है जिसको सिल्वर आयन जो है वो रिक्वायर्ड होता है इसकी ट्रांसमिशन वगैरह के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये इसका अखरोट जो होता है इसका बड़ा अच्छा रोल है, इसका रिसर्चेस वगैरह में भी है कि ये जो है वो वाली पर्सन जिनके जिनके जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हुई होती है, जिनकी आर्टरीज के अंदर जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन होती है, अथीरो आर्टरियोस्क्लेरोसिस हम उस कंडीशन को कहते हैं कि वो वाली आर्टरी जो कि हमारी हार्ट की तरफ जा रही होती है, अगर उसमें जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, कोई प्लेक फॉर्मेशन हो गई है। प्लेक फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट वजह से हो सकती है, जब हम बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या फैट वाली चीज़ें लेते हैं तो उसकी वजह से जो क्लॉट बनता है, जो कि क्लॉट का काम क्या होता है कि क्लॉट जब बन जाता है तो इजीली जो है वो फूड जो हमारा सॉरी ब्लड जो है वो जो है फ्लो नहीं करता, हार्ट तक नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क करना पड़ता है, प्रेशर जो है वो लगाना पड़ता है, तो ये हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बन सकते हैं आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से। अखरोट के जो है वो इतने बेनिफिट हैं कि अखरोट के अंदर जो है वो एक मेन जो है वो कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जो असेंशियल जो अमाइनो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एल आर्जिनिन है। एल आर्जिनिन जो है ये रिसर्चेज में आता है कि इसका काम क्या होता है कि इसने कन्वर्ट होना होता है नाइट्रिक ऑक्साइड ने। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ने जो है वो क्या करना होता है, हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनको डायलेट करना होता है, उनको रिलैक्स करना होता है, और वो क्या करेगी, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको बेटर करेगी, हार्ट तक जो है प्रॉपरली जो है वो ब्लड जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि बाकी और भी काफी सारे फूड सोर्सेज हैं, लाइक अगर मैं बात करना चाहूंगी जैसे वाटरमेलन, जैसे अभी तो उसका सीजन नहीं है लेकिन मैं वैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि और कौन कौन से फूड हैं जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करता है। इस तरह अगर हम बात करें तो जैसे वाटरमेलन है, इसमें एक कंपाउंड होता है सिट्रोलिन होता है, सिट्रोलिन में कन्वर्ट होना होता है आर्जिनिन में, और आर्जिनिन ने आगे कन्वर्ट होना होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड ने आगे क्या करना होता है, हमारी ब्लड वेजल्स को डायलेट करना होता है। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो नॉर्मली जो है वो आलमंड जो है इसकी बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम सर्चेज में आता है कि 3.8 मिलियन वॉलनट जो है इसकी प्रोड्यूस्ड होते हैं, प्रोड्यूस हुए थे पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में 2017 में। इस तरह अगर हम देखा जाए तो मेन इसके अंदर जो न्यूट्रास्यूटिकल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंपाउंड, जिसके आगे से सप्लीमेंट वगैरह बनते हैं, उनको आगे से डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर ऐड किया जाता है, तो इसमें से जो एक्सट्रैक्ट होता है वो होता है कैटेचिन होता है, और इसके अलावा एलिगिक एसिड होता है। तो डिफरेंट जो है ये इसमें फाइटोकेमिकल्स जो है एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो कैटाचिन वगैरह होता है, जैसे हम बात करें तो ग्रीन टी में जो है वो कैटाचिन होता है, इसके अलावा ब्लैक टी के अंदर थियाफ्लेविन जो है, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, और इन सारे कंपाउंड का काम ही क्या होता है कि उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर वो वाले कंपाउंड, वो वाले केमिकल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्रोनिक डिजीजेस की वजह बनते हैं, जिन्होंने हमारे बीपी, डायबिटीज, कैंसर वगैरह को कॉज करना होता है, इन सारे कंपाउंड ने उन चीजों को क्या करना होता है, कम करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वॉलनट होता है, अखरोट है, ये हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो हमारे स्लीपिंग हार्मोन, मतलब कि जो हमारी स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है, अखरोट के अंदर जो है वो वाला प्रेजेंट होता है कंपाउंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अखरोट के अंदर जैसे मैंने बात की है कि ये प्रेजेंट होते हैं जितने भी ये फाइटोकेमिकल्स हैं, इन्हें क्या करना होता है, स्ट्रेस को कम करना होता है। सर जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो क्रोनिक डिजीजेस होंगी। तो ये सारा काम क्या होता है, रोट ने इन चीज़ों को कम करना होता है। अलबत्ता वो लोग जिनको जैसे हम बात करें कि जैसे भी कोई न्यूबॉर्न बेबी वगैरह होते हैं, जैसे उनको हम कम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कराते हैं। कम्प्लीमेंट्री फूड बेसिकली होता क्या है कि 6 मंथ के बाद जब हम उनको ना मदर मिल्क के साथ साथ जो है जब हम उनको सॉफ्ट डाइट पे लेके जाते हैं, तो अक्सर मदर जो है उन बच्चों को जो है जब भी कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाती हैं तो उनको चाहिए कि एकदम जो है उसको ज्यादा क्वांटिटी में ना ऐड कराएं। जब भी कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाएं उसको एक दिन करवाएं, फिर एक दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट जो है वो दूसरा फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस तरह रेगुलर क्वांटिटी में ना करें, रेगुलर रूटीन में। तो अगर किसी पर्सन को, बच्चे को जो है अगर वॉलनट्स वगैरह से एलर्जी है, तो इस जहाँ उसको वॉलनट लेने से उसको रैशेज वगैरह हो रहे हैं या उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग वगैरह में, इस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो है हम अवॉइड करेंगे, इस कंडीशन में हम जो है वॉलनट जो है उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। बाकी यहाँ जो विल्सन डिजीज वगैरह होती है उसमें जो है हम वॉलनट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर क्या होता है कि कॉपर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको डिजीज होती है। तो वॉलनट के अंदर क्या होता है कि वो कॉपर जो है वाइन, जैसे कि मैंने बात की है, प्रेजेंट होता है जो कि ब्रेन को एक्टिव करता है, तो हम उस कंडीशन में जो है वो इनको रिकमेंड नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज सर।